नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग में मैंने आपको एक शीट भेजी थी और उसी का सॉल्यूशंस मैं आपको हल करा रहा हूं। तो आज का जो टेस्ट पेपर रखा था, लाभ और हानि का टेस्ट पेपर था, तो उसी टेस्ट पेपर के मैं आपके सामने सॉल्यूशंस लेकर आ रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है, जल्दी से आप संपर्क कर लीजिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था वो क्या लिखा गया था, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं, ताकि जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है वो भी अपना टेस्ट यहां पर दे सकते हैं। तो क्वेश्चंस था वो जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप जल्दी से कॉपी कर लेना। क्वेश्चन था कि एक मेज जिसकी कीमत, एक मेज की कीमत, एक मेज की कीमत 750 रुपये थी। एक मेज थी जिसकी कीमत 750 रुपये थी, उसे 4% हानि पर बेचा गया। उसे 4% हानि पर बेचा गया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शंस दे रखा था, ए ऑप्शन दे रखा था 746 रुपये, बी ऑप्शन दे रखा था 730 रुपये, सी ऑप्शन दे रखा था 780 रुपया और डी ऑप्शन दे रखा था 720 रुपया। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, उसे 4% हानि पर बेचा गया था। तो आपसे पूछा गया कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे, 746, 730, 780 और 720। तो जल्दी से जिन स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का जवाब आ रहा है, आप कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। जिनको भी आंसर आ रहा है कमेंट कीजिएगा। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, 4% हानि पर इसे बेचा गया था और इसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे हल करेंगे। जब भी आपको क्रय मूल्य दे रखा है और उसके साथ अगर हानि आती है, तो आप 100 में से जो भी हानि परसेंट दे रखा उसे घटा दीजिएगा और 100 का डिवाइड कर दीजिएगा। ये पैटर्न आप याद रखिएगा। यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यहाँ से हम कौन सा मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य। यानी अगर आपको कीमत दे रखी है, कीमत का मतलब ये वास्तविक मूल्य है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस गिवन है 750 रुपये। आपको बोल रहा है 4% की हानि हुई है, तो अपन 100 में से 4 घटाएंगे 96, 100 में से 4 घटाएंगे 96 और अपॉन क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। अब सुनिएगा, हमने एक जीरो से एक जीरो को काटा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, आप चाहो तो इसको काट सकते हो। देखो 5 से काटूंगा, 5 एकम 5 और 5m 25। इसको काटूंगा 5 दूनी 10, 2 से काटूंगा 2 चौके 8 और 2 अट्टे 16। अब हमें क्या करना होगा, 48 को 15 से गुणा करना होगा। 48 को किससे गुणा करना होगा, 15 से गुणा करना होगा। तो 15 अट्टे 120 का जीरो हासिल लगेगा 12, 15 चौके 60, 60 में अगर अपन 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। यानी ये इसका जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 720 रुपये। तो क्वेश्चन ये दे रखा था कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी और उस मेज को अगर आप 4% हानि पर बेचते हो, तो उस मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उस मेज का विक्रय मूल्य हो जाएगा 720 रुपया। आप में से जिन स्टूडेंट के ऑप्शन डी आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके नहीं आया आप सोल्यूशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कॉपी कर लो जल्दी से। एक मेज है जिसकी कीमत आपको दे रखी है 750 रुपया। उसके बाद उस मेज को 4% हानि पर बेचा जाता है। तो आपसे पूछा गया साथियों कि विक्रय मूल्य कितना होगा। एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों में आप गलती बिल्कुल भी नहीं करिए। बेसिक क्लास है और इसी बेसिक क्लास अगर आपको सीखने में आ गई तो समझ लीजिए कि मैथ आपका पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न दे रखा था, एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदता है। 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति मार्केट जाता है और 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है और 1.25 रुपये और 1.25 रुपये प्रति वस्तु
और 1.25 रुपये प्रति वस्तु बेचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस दे रखा आपके सामने 20%, बी ऑप्शंस आपको दे रखा है 25%, सी ऑप्शन दे रखा है 15% और डी ऑप्शन दे रखा 18%। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो कमेंट कीजिएगा। जिन स्टूडेंट को मॉर्निंग में सीट मिल चुकी है उसी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जिनको नहीं मिली कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। सबसे पहले स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पूरा प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी आप इस प्रश्न को नहीं हल कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति ने 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदी है और 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी है। तो आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर अपन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदी। तो आप सिंपल सी बात यहाँ पर लगा लीजिएगा कि 12 रुपये में वो 12 वस्तु खरीदता है, तो 1 रुपये में कितने वस्तु खरीदेगा, 1 रुपये में 1 वस्तु खरीदेगा। इतना सा आप लॉजिक लगा लीजिएगा। 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है तो 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदेगा, 1 रुपये में 1 वस्तु खरीदेगा। सभी को आया समझ में या नहीं आया, आप मुझे बताइए सभी को आया समझ में या नहीं आया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है वे 1.25 रुपये प्रति वस्तु बेचता है। तो यानी एक वस्तु खरीदता है 1 रुपये में और एक वस्तु को बेचता है, एक वस्तु को बेचता है 1.25 रुपये में। अब आप सिंपल सा लॉजिक लगा लीजिएगा कि आप एक वस्तु खरीद कर लेकर आते हो मार्केट से, जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य 1 रुपया है, और आपने उसको सेलिंग कर दिया, यानी आपने उसे सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस जिसे अपन बोलते हैं 1.25 रुपये। तो देखो सिंपल सी बात है, ये 1 रुपया था और 1.25, यानी आपने 0.25 का प्रॉफिट कमाया है। कमाया या नहीं कमाया, कमाया ना। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, लाभ प्रतिशत का पैटर्न क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ को अपन 100 से गुणा करेंगे और अपन डिवाइड किसका करेंगे, अपन डिवाइड यहां पर क्रय मूल्य का करेंगे। तो लाभ कितना हो रहा है, 0.25 रुपया का हो रहा है, और इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से, और डिवाइड किसका करेंगे अपन, 100 का डिवाइड करेंगे सॉरी क्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर क्रय मूल्य अपने पास में 1 रुपया है। यहाँ से दशमलव को हटाया और यहाँ पर 100 को लगाया, इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, उसे प्रॉफिट हो गया 25%। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे बी ऑप्शन होगा 25%। आप में से अभी तक कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब 25% चयन किया है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सबको आगे के समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3। सीट के जो मैंने क्वेश्चन दिए वही क्वेश्चन मैं हल करा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट ध्यान से रखें, इन प्रश्नों के अपने नोट्स तैयार करते रहें। जो जो टॉपिक मैं कवर कराता जाऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पटवार, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स, आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदी गई। एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदी गई और 15% हानि पर बेची गई। यानी साइकिल को आप 1400 रुपये में खरीदते हो और 15% हानि पर आप उसे बेच देते हो, ठीक है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखा है 1202 रुपया, बी ऑप्शंस दे रखा है
1190 रुपया। सी ऑप्शन दे रखा है 1160 रुपया और डी ऑप्शन दे रखा है 1000 रुपया। देखिए पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप मार्केट में जाते हो और आप एक साइकिल 1400 रुपये में खरीद कर लेकर आते हो और उसके बाद उसी साइकिल को आप 15% हानि पर बेच रहे हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। हाँ, मेरे सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप फटाफट से कमेंट कीजिएगा। आप मार्केट में जाते हैं, 1400 रुपये की साइकिल खरीदते हैं और उस साइकिल को आप 15% हानि पर बेच देते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। जो तरीका मैं बता रहा हूं बस वो याद रखें। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। विक्रय मूल्य बराबर होता है साथियों क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि अगर दे रखा है तो हानि घटाना पड़ता है, ठीक है, और लाभ दे रखा है तो जोड़ना पड़ता है अपॉन 100। ये ध्यान रखना। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बट्टे 100। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1400 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1400 रुपया इंटू 100 में से कितना परसेंट हानि हो रहा है 15%। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85 बटे 100 लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए साथियों, हमने 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया। अब हमें क्या करना होगा 85 और 14 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 85 और 14 को गुणा करते हैं। 14 पंजे 70 का 7, चित्र का 0 हाथ से लगेगा 7। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब 14 अट्टे कितना होता है, तो 14 अट्टे 112। 112 में अगर अपन 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 119। तो फिलहाल इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 1190 रुपया होगा। यानी 1400 रुपये में आप साइकिल खरीदते हो और उसे 15% हानि पर बेचते हो तो आपको 1190 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा 1190 रुपया मिलेगा। आ गया सभी को समझ में, क्लियर हो गई बात। चलिए कॉपी कर लो फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदा जाता है, 15% हानि पर बेचा जाता है। तो आपसे पूछ रहा विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हम लिखेंगे 1400 इंटू 100 में से 15 गया 85 बटे 100। इसको आगे हल करेंगे 14 इंटू 85। तो 14 को अगर आप 85 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1190 रुपया। कितना आ जाएगा 1190 रुपया। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4। बिल्कुल साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न बोल रहा है एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपया में खरीदता है। तो सामान का क्रय मूल्य 150 रुपया है। एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपया में खरीदता है, 12% अतिरिक्त खर्च करता है। 12% अतिरिक्त खर्च करता है और 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 185.8 रुपया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 184.8 रुपया। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 187.8 रुपया और चौथा ऑप्शन दे रखा है 188.8 रुपया। देखिए पूरी प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना कि आपका आंसर सही है या गलत है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिए आंसर क्या रहेगा।
चलिए दोस्तों, अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी मार्केट में जाता है और 150 रुपए का सामान खरीदता है। मान लीजिए कि उस सामान का जो क्रय मूल्य दे रखा है वो आपको खुद दे रखा है यहाँ पर 150 रुपया। सामान जो खरीदता है, जिस मूल्य पर कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, कोई भी आइटम खरीदा जाता है, उसे अपन कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्लियर हो गया। आप उस पर 12% एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, यानी मान लीजिए मार्केट से मैंने कोई भी सामान खरीदा और वहाँ से मैं टेम्पो करके मेरे घर पर लेकर आता हूँ, तो उसका जो किराया है उसी सामान पर ही जोड़ा जाता है। वो सामान कितने का पड़ गया। जैसे आपने कोई पार्सल मंगाया मोबाइल्स का, ठीक है, 5000 का मोबाइल था और 100 रुपये उसका चार्ज लिया गया, तो मोबाइल कितने का पड़ गया, 5100 रुपये पड़ गया। इसी प्रकार जो एक्स्ट्रा जो खर्च आ रहा है वो क्रय मूल्य के साथ ही जोड़ा जाता है। तो 150 रुपये पर आप 12% अतिरिक्त खर्च करते हो, इसका मतलब आपको 150 इंटू 12/100 लिखना होगा। 1 0 से 1 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 6 12 और 6 तिया 18 रुपये। इसका मतलब आपने 150 रुपये का सामान खरीदा और 18 रुपये आपने एक्स्ट्रा खर्च किए, जो किराया का समझ सकते हैं अपन, है ना। किसी भी रिलेटेड या तो किराया हो सकता है या मरम्मत कराई होगी, जो भी, यानी 18 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस हो गया 168। यानी सामान का अब जो क्रय मूल्य आ गया है, नया जो क्रय मूल्य आया है वो आ गया है 168 रुपये। यानी सामान आपके घर तक पहुंच चुका है और उसकी कीमत हो चुकी है 168 रुपये। यानी सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो 168 रुपये हो चुका है। आप उसे 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस 168 का 10% लाभ निकालेंगे तो 110/100 लिखेंगे। आप यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब गुणा कर लीजिएगा। 11 8 88 का 8 हाथ से लगेगा 8, 11 6 के 66। 66 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 74 का 4, हाथ से लगेगा 7, 11 एकम 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 18। ठीक है, यहाँ पर दशमलव का 1 0 बचा है, तो 1 0 का अपन दशमलव काउंट कर लेंगे, 184.80 रुपया। तो ऑप्शन में हो जाएगा 184.80 रुपया या 184.8 रुपया। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आया समझ में। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ, इसी प्रश्न को एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ देखिएगा, एक बार और समझा रहा हूँ भैया, ठीक है। देखिए हर चीज़ आप समझने की कोशिश करना, कोई टफ नहीं है। सामान का जो क्रय मूल्य दे रखा वो 150 रुपये है और आप उस पर 12% अतिरिक्त खर्च करते हो, तो 12/100 मैंने निकाला है। 1 0 से 1 0 और इसको काटा मैंने 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से काटा 6 बार, ये हमारे पास आ गया 18 रुपये। तो 150 और 18 रुपये कितना हो गया, 168 रुपये। तो सामान का जो क्रय मूल्य आ चुका है वो आ चुका है 168 रुपये। अब आपके पास क्रय मूल्य है, आप प्रॉफिट में बेचना चाहते हो 10% पे, तो हम क्या लिखेंगे, 168 इंटू 110/100। जब हम इसे हल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 184.80 रुपया। कितना आ जाएगा, 184.80 रुपया, 184.8 रुपया, बात एक ही है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, इसको हमें राइट करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5। पांचों प्रश्न दे रखा है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये हैं और क्रय मूल्य 80 रुपये हैं और ऊपरी व्यय 20 रुपये हैं। क्रय मूल्य 80 रुपये हैं, ऊपरी व्यय 20 रुपये हैं और विक्रय मूल्य 120 रुपये हैं और विक्रय मूल्य 120 रुपये हैं। विक्रय मूल्य 120 रुपये हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रश्न का लैंग्वेज क्या है, प्रश्न का लैंग्वेज है कि क्रय मूल्य आपको 80 रुपया दे रखा है और ऊपरी व्यय यानी एक्स्ट्रा जो खर्च कर रहा है वो आपको 20 रुपया दे रखा है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा लाभ कितना हो। अब आप समझिएगा, इस प्रश्न का अगर आंसर आता तो कमेंट करें। ऑप्शन दे रखा है 10%, बी ऑप्शन दे रखा 20%, सी ऑप्शन दे रखा 30% और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। पहले आप पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा फटाफट से। हाँ, सभी स्टूडेंट से निवेदन है,
जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आप ऐसे प्रश्नों को उठा नहीं सकते। थोड़ा समझिएगा, आप मार्केट में जाते हैं और आपने कोई सामान खरीद लिया 80 रुपये का। कितने का खरीदा? 80 रुपये का। ऊपरी व्यय का मतलब उस पर अतिरिक्त आपने पैसा कितना खर्च किया, तो उस पर अतिरिक्त आपने 20 रुपया पैसा खर्च किया। तो सामान कितने का हो गया कुल मिलाकर? सामान पर कितना खर्च हो गया कुल मिलाकर? सामान पर कुल मिलाकर 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो, 100 रुपया खर्च हो चुका है। यानी ये हमारे पास में हो चुका है क्रय मूल्य। ये हमारे पास में आ गया है क्रय मूल्य। अब प्रश्न बोल रहा है कि आपने उसे 120 रुपया में बेच दिया। 100 रुपये में आप कोई चीज खरीदते हो और आप 120 रुपये में बेच देते हो, तो आप मुझे बताइए कि आपको लाभ होगा या हानि होगा। इतना सा दिमाग लगाइए। आपने 100 रुपये में कोई चीज खरीदी है और आप उसे 120 रुपये में बेच रहे हो, तो लाभ ही होगा। तो बिल्कुल लाभ कितना होगा? तो लाभ कैसे निकालेंगे? ये तरीका, विक्रय मूल्य में से आप सबसे पहले क्रय मूल्य को घटा दीजिए, लाभ निकाल लेते। यानी 120 में से आप 100 को घटाएंगे, 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हो चुका है। अब आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ को आप 100 से गुणा करेंगे और क्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 20% का। तो सौदे में लाभ कितना हो चुका है? 20% का। कौन सा ऑप्शन को राइट करेंगे? यहाँ पर हम बी ऑप्शन को राइट करेंगे। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिएगा। हाँ कॉपी कर लो जल्दी से। चलिए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 6। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। छठा प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी। तो यहां लिख रहा हूं मैं, टाइप मशीन को 1200 रुपये में खरीदा गया। 1200 रुपये में खरीदा गया। किसी व्यक्ति ने पुरानी जो टाइप मशीन थी उसको 1200 रुपये में खरीदा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है उसकी मरम्मत के लिए 200 रुपये खर्च किया। तो उसकी मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया। 200 रुपया खर्च किया। आप 1200 रुपये में कोई टाइप मशीन खरीद रहे हो और उस पर 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो और 1680 रुपये में बेच दिया। 1680 रुपये में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं। हाँ जिन स्टूडेंट्स को आ रहा है बिल्कुल 100% आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा और सही कमेंट करना है ना। क्वेश्चन हल करें। मॉर्निंग में सीट भेजी थी, मैं उसी का सॉल्यूशन करा रहा हूं। आप पूरे प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टाइप मशीन को 1200 रुपये में आप खरीदते हो और उसकी मरम्मत पर आप खर्च करते हो कितना रुपया? 200 रुपया खर्च करते हो। तो आप मुझे बताइए टाइप मशीन आपके लिए घर पर कितने में पड़ी है? आप मार्केट में जाते हो 1200 रुपये में टाइप मशीन खर्च करते हो और 1200 में खरीदने के बाद बोला गया भाई इसकी मरम्मत करानी पड़ेगी, यानी इसकी सर्विस करानी पड़ेगी, या मान लीजिए इसमें जो मिस्टेक उसको ठीक करानी पड़ेगी। आपने उसकी मरम्मत में खर्च कर दिया 200 रुपया। तो टोटल मशीन कितने की पड़ गई? आपके पास टोटल मशीन 1400 रुपये की पड़ गई है। यानी ये आ गया हमारे पास में कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी 1200 रुपये में आप कोई आइटम खरीद रहे हो और उस पर 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, तो 1400 रुपये का वो आइटम आपके घर में आया है। यानी क्रय मूल्य है 1400 रुपये। अब हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भाई अगर आपने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, आप 1400 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो और आप 1680 रुपये में उस चीज़ को बेच रहे हो, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। बेचना सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है ना। आप 1400 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो और आप 1680 रुपये में कोई चीज़ बेच रहे हो। आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया? भाई 1400 रुपये में खरीदा, 1680 रुपये में बेच दिया, तो 280 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो लाभ कितना हो गया? बोले 280 रुपये का लाभ हो गया।
लाभ कितना हो गया 280 रुपए का। आपको तो लाभ प्रतिशत निकालना है, आपको लाभ थोड़ी पूछा है, आपसे तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो भी लाभ हो रहा है आप उसे 100 से गुणा कीजिएगा, जो भी लाभ हो रहा है आप उसे 100 से गुणा कीजिएगा, और जितने में उसको खरीदा गया है 1400 रुपए में उसको खरीदा गया है तो 1400 का ही डिवाइड करना, ना कि 1200 को डिवाइड करो, आप डिवाइड 1400 करना। 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो काटो, 14 से काटा, 14 दूनी 28, 20% का लाभ हुआ, और ऑप्शन को हमें राइट करना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट के ए ऑप्शन आ रहा है? कितने स्टूडेंट्स के ए ऑप्शन आ रहा है? आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी। टाइप मशीन को 1200 रुपए में खरीदा गया और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसे टाइप मशीन को आप बेच देते हो 1680 रुपए में तो लाभ कितना हो गया? तो लाभ हो गया भैया कितना? 20% का लाभ हो गया। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में या नहीं आई? सभी स्टूडेंट की बात क्लियर हो गई क्या? उतार ले सबने? चलिए आगे बढ़ जाते अपन। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न बोल रहा है एक रेडियो को 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया। तो एक रेडियो को 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया। एक रेडियो को 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 890 रुपए में, यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाता, यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता? कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रखा है, बिल्कुल यहाँ पर लिख रहा हूँ। 10% लाभ, बी ऑप्शन दे रखा है 10% हानि, सी ऑप्शन दे रखा है 90% लाभ, डी ऑप्शन दे रखा है 90% हानि, और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये लैंग्वेज नहीं आती हैं ऐसे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। आप इस लैंग्वेज को एक बार पढ़ लीजिएगा और कोशिश यही करें कि थोड़ा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। हमारा प्रश्न दे रखा है कि रेडियो को आप मार्केट में जाते हैं और 990 रुपये में खरीदते हैं, बिल्कुल अच्छा बेचते हो। एक रेडियो को 990 रुपये में बेचा तो आपके पास 10% का प्रॉफिट हो चुका है। इधर देखो, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे पैटर्न बसते हैं। इसमें यहाँ सेलिंग प्राइस की बात करेगा, सेलिंग प्राइस की बात करेगा। जैसे एक रेडियो को 990 रुपये में बेचा जाता है तो ये लिखा 990 रुपये में, यानी रेडियो की सेलिंग प्राइस है 990 रुपये, और जब आपने 990 रुपये में बेचा तो आपको 10% का लाभ हुआ। कितना लाभ हो गया? 10% का। 990 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। इस क्वेश्चन को बाकी कोई लैंग्वेज नहीं है इसकी। 990 रुपये में बेचा जाता है, 10% का लाभ होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 890 रुपये में बेचा जाता, 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होता? यह है प्रश्न, यह है इस प्रश्न का लैंग्वेज, ये है इस प्रश्न का लैंग्वेज। आपने एक रेडियो को 990 रुपये में बेचा है तो आपको 10% का लाभ हुआ है। जब आप उसे 890 रुपये में बेचोगे साथियों तो कितना का लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ है? तो इसको अपन करेंगे क्रॉसिंग पैटर्न से। कौन से पैटर्न से करेंगे? इसको हम करेंगे क्रॉसिंग पैटर्न से। ये ध्यान रखिए, यानी 890 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10% लाभ, यानी 110 लाभ हो रहा है तो जोड़ देना, हानि हो रहा है तो घटा देना। तो हम क्या करेंगे? इसको क्रॉसिंग पैटर्न से हल करेंगे। इसको क्रॉसिंग पैटर्न से हल करेंगे तो यहां देखिए बच्चों, अब क्रॉसिंग पैटर्न में सिखा रहा हूं आपको, क्रॉसिंग पैटर्न में सिखा रहा हूं। 890 को हम गुणा करेंगे 10% लाभ 110, और 990 को इसके नीचे बगल में बिठा देंगे।
और यहाँ पर x% लाभ या हानि चलेगा। अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ होगा, 100 से कम आएगा तो हानि हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हमने 0 से 0 काटा, देखिए 11 से काटा, 11 कम 11 और 11 नब्बे 99। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी को आगे क्या समझ में? अब सुनिएगा, यहां पर अगर अपन बात करते हैं, देखिए यहां पर कट नहीं रहा डिजिट, 11 से हमने काट दिया, देखो 890, अब 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, अपन इसको 890 मान लेंगे और इसमें 9 का भाग देंगे। 90 90 81, 90 90 81, ठीक है। अब हमारे पास यह 8 बचेगा, 9 अट्टे 72, 9 अट्टे 72, फिर हमारे पास में 8 बचेगा, फिर आ जाएगा 9 अट्टे 72। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि 98.8 रुपये में आपने उसको बेच दिया है। तो दोस्तों देखिए, अगर 100 से ज़्यादा आता तो लाभ होता और 100 से कम आता तो हानि होता। अब सीधी सी बात है, 100 से कम आ रहा है तो हानि हो गई। अब कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो हम 100 में से 98.8% को घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यानी सौदे में 1.2% की हानि होगी। सौदे में 1.2% की हानि होगी। कितनी होगी? 1.2% की। जो ऑप्शन नहीं दे रखा तो हमें यहाँ पर ई ऑप्शन को लेना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को लेना पड़ेगा? ई ऑप्शन को लेना पड़ेगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लो जल्दी से। क्लियर हो गया सभी को? आ गया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। आठों प्रश्न दे रखा है। एक वस्तु का बिक्री मूल्य, एक वस्तु का बिक्री मूल्य 2220 रुपया है। एक वस्तु का बिक्री मूल्य 22% लाभ पर बेचा जाता है। तो लागत मूल्य ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको जवाब आता है तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करते जाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक वस्तु है जिसका बिक्री मूल्य दे रखा है 2250। बिक्री मूल्य का मतलब ही विक्रय मूल्य होता है। बिक्री मूल्य का मतलब ही विक्रय मूल्य होता है। तो आपको एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि जो भी विक्रय मूल्य दे रखा है उसे आप 100 से गुणा करो और लाभ प्रतिशत दे रखा उसे नीचे लिखो और यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाए। तो विक्रय मूल्य दे रखा है 2220 रुपया, इसको आप 100 से गुणा करेंगे, लाभ हो रहा है 20% का तो 120 लेंगे। हमने यहाँ सबसे पहले 0 से 0 काटा। अब आप चाहो तो 12 का डिवाइड कर दो, आप चाहो तो काट भी सकते हो। तो मैं इसमें 12 का भाग देता हूं। देखिए हमारे पास आ गया, इधर देखो 2220 और ये 0 आ गया, यानी 22,200। इसमें आप किसका भाग देंगे? इसमें आप 12 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 12 का भाग देंगे। तो देखिएगा 12 एकम 12, यहां से हमारे पास 10 बच जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 12 अट्टे 96, तो 12 अट्टे 96, 12 में से 6 गया तो 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 12 पंजे 60, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और ये 0 0। तो उसकी लागत प्राइस कितना हो गया? उसका लागत मूल्य हो गया 1850 रुपया। तो आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? आपको यहाँ पर डी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8। हाँ भैया, 8वां प्रश्न दे रखा है।
सॉरी, प्रश्न संख्या 9, नवा प्रश्न है, एक आदमी कुछ वस्तु P रुपये प्रति दर्जन पर खरीदता है। एक आदमी कुछ वस्तु P रुपये प्रति दर्जन के भाव पर खरीदता है और P रुपये बटे हुए 8 प्रति भाव पर बेचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न का लैंग्वेज आपके सामने है, बिल्कुल आपको जवाब करना होगा। 30%, 40%, 50%, 60%। एक आदमी मार्केट में जाता है और कुछ वस्तु खरीद कर लेकर आता है। नहीं दे रखा कितनी वस्तु खरीदी है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि P रुपये प्रति दर्जन। इसका मतलब क्या है? इधर देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हो। खरीदने का मतलब हो गया क्रय मूल्य, इसका मतलब P रुपये प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में 12 होती है, इसलिए आप याद रखना P रुपये बटे हुए 12, ये अपने पास में हो गया क्रय मूल्य। आपने उस वस्तु को बेचा है P प्रति 8, P बटे हुए 8 रुपये प्रति भाव पर, तो विक्रय मूल्य है P बटे हुए 8 रुपये प्रति भाव। ये अपने पास में दे रखा है विक्रय मूल्य। अब मैं लॉजिक लगाता हूं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो अपने पास लाभ आ जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, P बटे हुए 8 में से P बटे हुए 12 को घटा देते हैं। 12 और 8 का लघुत्तम लिखते हैं तो हमारे पास आता है 24। 8 का भाग 24 में दिया 3 बार, तो ये हो गया ऊपर 3P, माइनस 12 का दिया 2 बार, तो ये हो गया 2P। यहां पर हो गया P बटे हुए 12। इसका मतलब ये अपने पास में लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो भी लाभ हो रहा है उसको आप 100 से गुणा करेंगे और क्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे। इसका मतलब यहां पर ये लाभ हो रहा है, आप उसके 100 से गुणा करेंगे और क्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे, तो क्रय मूल्य है P बटे हुए 12। सॉरी, लाभ कितना हो गया? P बटे हुए 24 हो गया। यहां पर 24 आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, ये P बटे 24। अब देखिए मित्रों, करना कैसे होगा, या 1 2 3 4 आ गई तो चौथी डिजिट हमेशा ऊपर चली जाती है, तो हम लिखेंगे इधर देखो 12P इंटू 100 अपॉन 24P। ये P से P, 12 दूनी 24 और 2 से काटेंगे 50% का लाभ हो चुका है। तो आपको यहां पर कौन सा ऑप्शन को लेना पड़ेगा? आपको यहां पर C ऑप्शन को लेना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को लेना पड़ेगा? C ऑप्शन को लेना पड़ेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को। एक आदमी कुछ वस्तु P रुपये प्रति दर्जन के भाव पर खरीदता है और P बटे हुए 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव पर बेच देता है, तो उससे पूछा है कि लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो P रुपये बटे हुए 12 क्रय मूल्य है, P बटे हुए 8 रुपये ये विक्रय मूल्य हो गया। अब क्लियर हो गया। अब देखिए P बटे हुए 8 माइनस P बटे हुए 12 क्या, दोनों का लघुत्तम ले लिया 24, तो 3P माइनस 2P अपॉन 24, P बटे हुए 24 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा P बटे हुए 12 का डिवाइड करेंगे क्यों क्रय मूल्य, ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो 12P अपॉन 24P इंटू 100 50% का आ गया। सभी को आगे का समझ में? सभी को आगे समझ में? चलिए एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज चल रहा होगा आपको, एक बार और समझा देता हूँ, है ना, डिटेल से समझा देता हूँ, अच्छा समझाता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ था, हालांकि सीट आप सबको मिल चुकी है ना, जिनको सीट नहीं मिली मुझे बता देना, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना, भेज दूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी, चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको 10वां प्रश्न एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज टेस्ट के अंदर बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज किया था इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा और इस सॉल्यूशन पर देखना बहुत आसान है क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो टफ नहीं है, आप इस पूरी लैंग्वेज को पढ़ लीजिएगा। एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से दुगनी कीमत पर और तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पर। बिल्कुल क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से दुगनी कीमत पर और तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पर, और तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पर।
पहला और दूसरा मकान 20% लाभ पर बेच देता है। पहला और दूसरा मकान 20% लाभ पर बेचता है, किंतु तीसरे को 10% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ऑप्शन दे रखा 3% से कम लाभ, बी ऑप्शन की बात करते हैं 3% की हानि, 3% से अधिक का लाभ, और डी ऑप्शन दे रखा है 3% से कम की हानि। दोस्तों एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बस आप तो उस तरीके को रट लेना, समझ लेना, बेसिक लैंग्वेज है। आपने मार्केट गए, एक आदमी ने 3 मकान खरीदे। देखो भैया मैं आपके सामने ये 3 मकान का डायग्राम बना देता हूँ कि आप मार्केट में जाते हो और ये 3 मकान खरीदते हो, आप मार्केट में जाते हो और ये 3 मकान खरीदते हो। अब सुनना प्रश्न का, दूसरा जो मकान है उसकी कीमत पहले से दुगनी है, तो आप पहले मकान की कीमत नहीं दे रहे कि आप 100 रुपया कंसिडर कर लीजिएगा, तो पहले मकान को मैंने 100 रुपये का मान लिया, तो दूसरा मकान कितने का हो गया बच्चों? 200 रुपया का हो गया। दूसरा मकान कितना का हो गया? 200 रुपये का हो गया। तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पर है, तो दूसरे की कीमत है 200, तो तीसरी कीमत दुगनी है, तो कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कर रहा है? पहला व दूसरा, देखो यहां देखा, पहला व दूसरा मकान 20% लाभ पर होता है, तो पहला और दूसरे को अगर अपन जोड़ते हैं तो 200 और 100 कितना हो गया? 300 रुपया। इस पर आपको 20% का लाभ हो रहा, तो 120/100। यहां से आपको अमाउंट मिल रहा है 12 तिया 36, यानी 360 रुपया। 300 रुपये का मकान था टोटल और आपने 360 रुपये बेच दिया, इसलिए बोला पहला और दूसरा मकान 20% लाभ पर, और तीसरे मकान पर उसे 10% का घाटा हो रहा, हानि हो रहा है, तो 400 का 10% निकाल लीजिएगा हानि में, तो 400 इंटू 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 9 36, 360 रुपया। तो 360 और 360 कितना हो गया? 720 रुपया। यानी उस व्यक्ति के पास जो अमाउंट आया है 720 रुपया आ गया। कितना आ गया? यानी तीनों मकानों को उसने बेच दिया और 720 रुपये उसके पास अमाउंट आ चुका है। खरीदा कितने में? 100, 200, 300 और 400, 700 में खरीदा और 720 रुपये में आपने बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपये का। तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 700 रुपये पर, और इंटू 100 से गुणा करेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 7 8 56, तो 2.8% का लाभ होगा। तो आप ऑप्शन को देखो, 3% से कम लाभ हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है ना, 3% से कम लाभ, तो इसको हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन को, 3% से उसे सौदे में कम लाभ हो रहा है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझे? कॉपी कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से फटाफट से कॉपी कर लो।